यही वह स्थान है जहां साईं जी रहते थे। अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। इस खंडर की केवल यादें ही बची रह गई हैं। साईं हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। खिलाड़ी कोटे से उन्हें रेलवे में नौकरी मिली थी। पूर्वोत्तर रेलवे में वह टीटी के पद पर कार्य करते थे। उनका विवाह एक खूबसूरत स्त्री से हो गया था। जिंदगी सर पर दौड़ रही थी। पूर्वोत्तर रेलवे में जहां कहीं भी हॉकी टूर्नामेंट होते थे, वह उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और जीत भी हासिल करते थे। तबीयत के निहायत ही शरीफ आदमी थे। प्यार से लोग उन्हें साईं कहते थे। धीरे धीरे करके वह 2 बेटों और 2 बेटी के पिता बन चुके थे। उनका ज्यादातर कार्य क्षेत्र बरेली उत्तर प्रदेश रहा था। परिवार धीरे धीरे जवानी की ओर बढ़ रहा था। बेटियां भी जवान हो गई थीं। उनके विवाह की साईं को चिंता सताने लगी थी। इस कारण उन्होंने रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए थे। संयोग से उन्हें 2 ठीक ठाक रिश्ते भी मिल गए थे। एक एक कर उन्होंने अपनी बेटियों की शादी बरेली में कर दी थी। मजहब के वह मुसलमान जरूर थे, परंतु हिंदुओं को वह पूरा सम्मान देते थे। उनके ज्यादातर दोस्त हिंदू ही थे। बड़ा बेटा कारोबार के सिलसिले में पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था। वहीं उसने पाकिस्तान की नागरिकता लेकर एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली थी। छोटा बेटा भी नोएडा में नौकरी करने लगा था। पाकिस्तान वाला बेटा कई साल बाद भारत आता था। कुछ माह रुकने के बाद वह फिर पाकिस्तान चला जाता था। जब वह जाता था तो साईं एवं उनकी पत्नी बहुत गमगीन हो जाते थे। वह बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। बीच बीच में उससे हिंदुस्तान लौटने को कहते रहते थे, पर बड़ा बेटा बिजनेस का हवाला देकर उनका मुंह बंद कर देता था। 4 बच्चों के होने के बाद भी साईं परिवार अकेला रह गया था। नौकरी का रिटायरमेंट का समय भी नजदीक आ गया था। एक पल ऐसा भी आया जिसमें वह रिटायर हो गए थे। अब तो वह पूर्ण रूप से खाली रह गए थे। घर में मन भी नहीं लगता था। पत्नी की बात मानकर उन्होंने घर में ही मन लगाने के लिए एक जनरल मर्चेंट की दुकान खोल ली थी। उनके पास अकूत दौलत थी, परंतु उन्हें गुमान लेश मात्र भी न था। बड़ा बेटा एवं छोटा बेटा हर महीनों लाखों रुपए भेजते रहते थे, जिसे वह घर की तिजोरियों में बगैर ताले के ऐसे ही रख देते थे। बेटे उन्हें फोर्स करते थे कि रकम को खत्म कर लो, परंतु वह मोटी पेंशन मिलने का हवाला देकर मुंह बंद करवा देते थे। ऐसे ही जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी, परंतु छोटे दामाद की नजर साईं की दौलत के आगे पीछे घूमती रहती थी। छोटा दामाद उस दौलत को हासिल करने के लिए नए नए प्लान बनाता रहता था। कई बार वह अपने सास ससुर पर जानलेवा हमला भी करा चुका था, जिसमें दोनों बच गए थे। छोटा दामाद इतना शातिर था कि वह दिखाने के लिए सास ससुर से बेपनाह मोहब्बत का ढोंग करता रहता था। पीछे से वार भी करता रहता था। उसका मकसद केवल दौलत ही हासिल करना होता था। उसकी नजर साईं की दौलत पर थी। बड़ा बेटा उन्हें कई बार पाकिस्तान बुला चुका था, पर साईं को हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था। वह हिंदुस्तान छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। उधर छोटे दामाद को मालूम था बड़ा बेटा पाकिस्तान से भारत कभी नहीं आ पाएगा और छोटा बेटा जिसे वह जल्द ही ठिकाने लगवा देगा। साईं का बड़ा दामाद न्यूट्रल रहता था। उसे साईं की दौलत से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उस पर खुद ही बहुत दौलत थी। छोटा दामाद अब एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना कर रहा था जिसमें बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। उसने भाड़े के अपराधियों को साईं
और उसकी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा खौफनाक प्लान बनाया था जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। एक रात्रि उसने सास ससुर के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसे खाकर साईं और उसकी पत्नी बेहोश हो गए थे। तब भाड़े के अपराधियों ने बारी बारी से उनकी गला रेत कर हत्या कर दी थी। सुबह हुई, मोहल्ले में कोहराम मच गया था। किसी ने साईं और उनकी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। पुलिस आई, उन्होंने जांच चालू कर दी थी। पुलिस 2 एंगल से जांच कर रही थी। प्रथम एंगल डकैती का था तो दूसरा एंगल परिवार की ओर था, जिसमें शक की सुई छोटे दामाद की ओर घूम रही थी। छोटा दामाद बराबर घड़ियाली आंसू बहा रहा था। पुलिस को उसके आंसू असली नहीं लग रहे थे। पुलिस को पूरा शक था कि छोटे दामाद ने ही दौलत के लालच में साईं और उसकी पत्नी की हत्या करवाई है। सच को जानने के लिए साईं के छोटे दामाद को जब टॉर्चर किया गया था तो सच बाहर आ गया था। छोटे दामाद ने ही दौलत के लालच में दोनों की हत्या करवा दी थी। इसके बाद उसके निशाने पर दोनों साले थे, जिन्हें रास्ते से हटाने का उसका पूरा प्लान था। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जिनसे वह लालची दरिंदा बच नहीं पाया। दौलत के लालच में उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सामाजिक प्रतिष्ठा सब खो दी थी। जिस दौलत को पाने के लिए उसने ऐसा भीभत्स कार्य किया, वह दौलत भी उसे नसीब नहीं हुई थी।